नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ हूँ। शांति शिक्षा एवं सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम तनाव प्रबंधन के अंतर्गत अष्टांग योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम पर चर्चा कर ली है। आज हम प्रत्याहार पर शुरू करेंगे और जो बहिरंग सोपान है, इसमें प्रत्याहार अंतिम स्तर है। इसका अर्थ होता है कि इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर मन के वश में करना, अर्थात इंद्रियां विभिन्न तरह के उनके अपने अपने विषय हैं। जैसे कि आज कोरोना काल में कहा जा रहा है कि चटोरी जुबान पर नियंत्रण रखो। इस समय ये लगभग 2-3 महीने के लिए और जरूरी है। विद्यार्थियों, इसी क्रम में प्रत्याहार को समझते हुए कि इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर मन के वश करना और इन्हें विषय पर केंद्रित करना, जो कि अध्ययन में रुचि के साथ हमारे प्रबंधन में, हमारे मैनेजमेंट में हमारा सहयोग कर सके। प्रत्याहार, ये है प्रत्याहार। इससे आगे ये विद्यार्थियों 5 जो हुए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 स्तर बहिरंग स्तर हैं। अब हम अंतरंग स्तरों की बात करें तो जिनमें है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि यह वह उच्च स्तर हैं जो किसी वैज्ञानिक, योगी, दार्शनिक, चिंतक के लिए अनिवार्य हैं। तो धारणा से तात्पर्य अभीष्ट विषय पर स्थिर रहना, अर्थात जो विषय हमको दिया गया है उसमें इधर उधर भटकते हुए नहीं, अपितु स्थिरता, उस विषय पर स्थिर रहना। जो विषय हमारे लिए, जो कार्य हमको प्रदत्त है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस पर रहना। जैसे लोग कहते नहीं है कि अपने काम से काम रखिए, यह धारणा, हम उसको धारण कर लें और फिर इधर उधर ना भटके, अपने उद्देश्य को धारण कर लें। यह विषय बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी। किसी भी विषय पर दृढ़तापूर्वक ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति, किसी भी विषय पर दृढ़तापूर्वक स्वयं को स्थिर करने की क्षमता धारणा कहलाती है। अगला स्तर विद्यार्थियों, उच्चता की ओर बढ़ते हुए ध्यान। ध्यान धारणा से आगे का स्तर है, आगे के स्तर सीढ़ी है। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय पर निरंतर मनन। जो ध्येय विषय, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, हम जिस पर जो हमने धारित किया हुआ है इससे पहले, उस पर निरंतर मनन, निरंतर चिंतन, यानी उसी के बारे में सोचना, उसी पर करना, ये है ध्यान लगाना। हम उसी पर ध्यान लगाए हुए हैं। अंतिम और सबसे परम स्तर है समाधि। समाधि का स्तर विद्यार्थियों योगासन, योग अनुशासन और अष्टांग योग का यह सर्वोच्च उद्देश्य है। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि उनमें तन्मय हो जाता है, उस विषय में ये समा जाता है। इसीलिए इस स्तर को समाधि कहते हैं। यानी ये विषय में, ध्यान में क्या होता है कि ध्येय विषय और ध्यान देने वाला अलग अलग रहता है, अपितु समाधि में ध्येय और ध्याता दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। वही स्थिति आ जाती है जिसका उदाहरण हम उसमें देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जब अध्ययन करने के लिए जुटे तो उनके शरीर पर जो दीमक ने अपना घर बना लिया, वो लीन हो गए थे, वह लीन हो गए थे। अर्थात ध्यातव्य विषय और
ध्याता दोनों का आपस में खो जाना, कि न खाने का होश है, न पीने का होश है, न कहीं शोर सुनाई दे रहा है, उस विषय में ही लीन है। यह लीनता समाधि की स्थिति है। इसी स्थिति को महात्मा बुद्ध अपने अष्टांग मार्ग में सर्वोच्च स्थिति में, वो भी समाधि ही कहते हैं, वो भी समाधि ही कहते हैं। और बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध का दर्शन सांख्य योग से प्रभावित है। और सांख्य योग और योग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों में मान्यता को लेकर अंतर है, कुछ प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा अंतर नहीं है। समाधि का जो सर्वोच्च स्तर है वह इसी ओर संकेत करता है कि समाधि में ध्यान करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला विषय और ध्यान की प्रक्रिया अलग अलग नहीं रहती, यह एकात्म हो जाती है। इसमें एकाकारता आ जाती है, कोई अंतर नहीं रहता। यह स्थिति वैज्ञानिक, साधक, चिंतक, योगी की चरम परिणति है। ये उसका चरम स्तर है। तनाव प्रबंधन में अगर हम अष्टांग योग की प्रासंगिकता पर जोर दें तो ये जितना प्राचीन है उतना ही आवश्यक, उतना ही नवीन, उतना ही उपादेय और उतना ही प्रभावी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह प्रक्रिया जीवन को उच्चता की ओर ले जाने में उतनी ही सार्थक है जितनी कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए सुशासन जरूरी है। ये सुशासन का आसन है, ये जीवन में सुशासन का आसन है, ये अनुशासन का अष्टांग है। और जब अनुशासन होगा तो शांति होगी, तनाव नहीं होगा, तनाव का प्रबंधन होगा। यह इस बात की पुष्टि करता है कि जीवन में अष्टांग योग के माध्यम से कितनी शांति लाई जा सकती है। विद्यार्थियों, जो इसमें आसन की बात आई, इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सिकंदर दुनिया को जीतने निकलने वाला योद्धा जब किसी से युद्ध करता था तो अपने सैनिकों को, अपने गुप्तचरों को इस बात के लिए आदेशित करता था कि हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं पहले उनकी जीवन शैली का पता करो, कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं। यह हमारे अष्टांग योग में आसन के अंतर्गत निर्धारित होता है। विद्यार्थियों, यहां पर तनाव प्रबंधन का प्रकरण कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में जानेंगे अगले क्लास पर, अगले टर्म पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।